गार्डन रीच मेटिया ब्रुज इलाके में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर को बंद किए जाने के खिलाफ गार्डन रीच मेटिया ब्रुज के लोगों का गुस्सा उफान पर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम किसी भी कीमत पर रेलवे को ये मनमानी नहीं करने देंगे और ईस्टर्न रेलवे को गार्डन रीच मेटिया ब्रुज के लाखों लोगों की सुविधा के लिए अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए। आपको बता दें कि इस गार्डन रीच के बंगला बस्ती इलाके में ममता बनर्जी की रेल मंत्री के कार्यकाल में साल 2009 में रिजर्वेशन टिकट काउंटर खोला गया था, जिसे अचानक पिछले दिनों बंद करने का निर्णय लिया गया। इस घटना को लेकर यहां के लोगों में काफी नाराजगी है। बुधवार शाम को यहां के लोगों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि रेलवे को अपना ये फैसला हर हालत में वापस लेना होगा। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पोर्ट विधानसभा के विधायक और पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम ने रेलवे के आला अधिकारियों को पत्र भी लिखा है और उनसे मांग की है कि इस रिजर्वेशन काउंटर को बंद ना किया जाए। वहीं आज के इस विरोध प्रदर्शन में स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता जुबैर वारसी समेत सैकड़ों लोग शामिल थे। सभी ने रेलवे के इस फैसले को अफसोसजनक और बेहद गलत बताया। फोन करके अपने मालिक को यहाँ बुलाइए, आप उनको लेटर दीजिए, आप जाइए, हम आपको किस अंदर कोई कीमत पे जाने देंगे, अंदर जाने देंगे उस शर्त पे कि जब आप इसको सुचारू रूप से चालू करेंगे। इस तरह से 2 दिन पहले तक ये चालू। सर क्या बोलेंगे इस पे, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है उस पे आप क्या करेंगे सर? हम लोग का वो आप सीपीआरओ से बात कीजिए, सीपीआरओ जवाब देगा। ठीक है, हम तो बात कराइए, आप लोग बात कीजिए, सीपीआरओ से बात कीजिए, आप बात कराइए। सीपीआरओ का नंबर हमारे पास नहीं है। नहीं, आप लोग अभी हम लोग को चिट्ठी देने, इन्वेंट्री लेने के लिए नहीं देंगे ना? बिल्कुल नहीं देंगे। आपको एक बात बता रहा है, आपके सीपीआरओ का अगर नंबर हो तो हमसे बात कराइए, मैं बात करता हूँ। हम बात करेंगे, हम अपने अगुआ से बात करें, फिरहाद हकीम से बात करेंगे। हम फिरहाद हकीम से बात करेंगे। ये जो रेलवे अधिकारी ने अभी जो कहा उस पे आप क्या कहेंगे? उस इस पे रेलवे के कर्मचारी लोग आए मिलने के लिए क्या कहेंगे, क्या करने के लिए? रेलवे के कर्मचारी लोग आए हैं कि हम यहाँ से सारा इंस्ट्रूमेंट उठा करके ले जाने का काम करेंगे और यहाँ के लोगों को ऐसे ही तकलीफ पहुँचाएंगे। बीजेपी के सेंट्रल के ये कर्मचारी हैं, लेकिन हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के सिपाही हैं। हम लोग जो है संघर्षशील सिपाही, अपने ममता बनर्जी जी, शम्स इकबाल साहब और फिरहाद हकीम साहब के कर्मठ सिपाही हम लोग हैं और हम लोग इस सेंटर को न जाने देंगे, न यहाँ से इंस्ट्रूमेंट उठने देंगे और हम लोग इसकी लड़ाई प्रदेश स्तर पर ले जाएंगे। काम बिल्कुल वजीद है कि हम यहाँ से सामान उठाने नहीं देंगे। हमारा जिस तरह से चल रहा था, जो हमारा जिस तरह से पहले ये काउंटर चालू था, उसी तरह से ये काउंटर चालू रहना चाहिए। यहाँ की आवाम की ये डिमांड है और इस डिमांड पर हमारे शम्स इकबाल ने संज्ञान में लिया। वार्ड नंबर 134 के काउंसलर साहब ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के हम लोगों के बोर्ड के एमएलए माननीय श्री फिरहाद हकीम साहब, बॉबी साहब को जा कर के और उनको बताया और हमारे बोर्ड के एमएलए और मेयर ऑफ कोलकाता फिरहाद हकीम साहब ने साउथ ईस्टर्न रेलवे को लेटर देने का काम किया, वहाँ के जीएम को, और बताने का काम किया कि वहाँ से कतई ये रिजर्वेशन सेंटर को नहीं उठाया जाए। हमारे काउंसलर साहब ने, शम्स इकबाल साहब, अनिल बाबू ने माला राय को भी ये बात बताने का काम किया और उनसे भी लेटर दिलवाने का काम किया और माला राय की तरफ से, हम लोगों के एमपी की तरफ से ये आश्वासन भी उन्होंने लिया कि अगर जरूरत पड़ी तो पार्लियामेंट तक इसकी लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। ये टर्नओवर यहाँ से रेलवे का डेली का बुकिंग 4.5 लाख रुपए का है। तो रेलवे क्यों इसको बंद करने, क्या लगता है इसको साजिश है इसके पीछे? भेदभाव के तहत भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ये गठजोड़ है और भेदभाव के तहत ये लोग इस काउंटर को बंद करना चाहती है। सेंट्रल की गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट, जो कि ये काफ़ी अशोभनीय है और दुखदायी बात है, क्योंकि यहाँ सिर्फ माइनॉरिटी ही नहीं रहते हैं, यहाँ सिर्फ ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सभी लोग यहाँ पर वास करते हैं इस गार्डन के अंदर और सभी लोग इस रिजर्वेशन सेंटर से फायदा उठाते हैं। लोगों का यात्रा सुलभ होता है, लोगों का आने जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही आसान होता है। लेकिन आज गार्डन रीच मेटिया ब्रुज की 12 लाख की आबादी और पूरे एतराफ़ को मिला करके इस सेंटर की 2500 लाख की आबादी है। नाजिरगंज तक के लोग, लुंगी चोटा तक के लोग आते हैं और यहाँ से अपना टिकट रिजर्वेशन करा करके और यात्रा करने का काम करते हैं। लेकिन आज इसको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है,
जिसकी लड़ाई हम लोग टीएमसी पार्टी के झंडा के तले अपने अगुआ के नेतृत्व में पूरे प्रदेश पर या स्तर पर लड़ने का काम करें। कल से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, अगर रेलवे ने आपकी बात नहीं मानी तो इस लड़ाई को आप किस आगे कहाँ तक लेके जाएंगे? देखिए, हमारे जो ऊपर के लोग हैं, शम्स इकबाल साहब, अनिल बाबू, फराद हकीम साहब, ममता बनर्जी जी, माला राय जी, उनके संज्ञान में हमारे काउंसलर साहब ने जो भी कानूनी कार्रवाई है करने का कार्य किया है और हम लोग जो जनता की तकलीफ है उसको यहाँ रोड पर उतर के व्यक्त करने का काम कर रहे हैं। आगे की लड़ाई हमारे अगुओं के हाथ में और कानूनी तौर पर है और हम आंदोलन भी जो भी करेंगे बहुत ही शांतिपूर्वक। यहाँ पर हम कल भी शांतिपूर्वक काम किए, आज भी शांतिपूर्वक काम किए, सिर्फ अपने बातों को आगे तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं ताकि लोग हमारे दुख को समझे, सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे, पार्लियामेंट में ये बात उठे। यहाँ की हुकूमत भी सेकुलर है, यहाँ की हुकूमत भी हर जाति और हर धर्म का ख्याल और ध्यान रखते हुए हुकूमत करने का काम करती है, बल्कि बीजेपी के तरह भेदभाव रख करके और भेदभाव के साथ और सिर्फ स्टेशनों का भेदभाव का नाम बदलने का काम नहीं करती है, बल्कि यहाँ पर टीएमसी पार्टी कार्य करने का काम करती है। यहाँ पर यहाँ की महिलाओं का, बच्चों का कन्याश्री, रूपाश्री, आपको स्वास्थ्य साथी कार्ड, यहाँ पर पानी, बिजली, हर तरह का राशन, हर तरह का व्यवस्था हमारी दीदी सीएम ममता बनर्जी, फराद हकीम साहब सब मिल करके करते हैं और यहाँ की जनता तक पहुँचाने का काम हमारे शम्स इकबाल अनिल साहब करते हैं। ये बताइए कि रेलवे के अधिकारी भी यहाँ पर अभी आए थे, वो क्या कह रहे थे, क्या बातें हुई? रेलवे के अधिकारियों का कहना था कि हम यहाँ से सामान लेके जाएंगे। हमने सीधा साफ बात कहा कि हमारे अगुआ जो है वहाँ तक को संज्ञान में ले करके हमारे शम्स इकबाल साहब ने हमारे अगुआ को जो कानूनी प्रक्रिया है उसको करने का काम किया है, कानूनी तौर पे वो कर रहे हैं और जो कष्ट में है यहाँ की जनता वो रोड पर उतर के अपनी बात कह रही है। बस फर्क इतना ही और कोई बात नहीं। बहुत सारे काउंसलर है, 9 वार्ड है, कौन कौन काउंसलर इस आंदोलन में शामिल है? देखिए, कहने का मतलब शामिल होने का जो मतलब होता है, हम किसी काउंसलर को गलत नहीं कह सकते। ये है कि अग्रणी भूमिका निभाने वाला परिवार के अंदर एक ही शख्स होता है जो कि अग्रणी भूमिका निभाने का काम करता है, तो वो शम्स इकबाल साहब अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और जो भी हमारे काउंसलर हैं, चेयरमैन है बोरो 15 के, वो सबका सहयोग कहीं ना कहीं से फोन से कानूनी प्रक्रिया में आपको कानून के साथ वो मदद करते ही होंगे। हम उनको कुछ गलत नहीं कर सकते किसी को भी। हाँ, जो काम कर रहा है, जो दिखता है वही बिकता है, जो दिख रहा है वो आप भी देख रहे हैं। इसका नाम है शम्स इकबाल। हाँ, यहाँ से आप पटिया भुज के जनता को और यहाँ जो परेशानी हो रही है उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे? आप देखिए, हमने तो अभी दिया संदेश, हमने तो बताया कि यहाँ की जो जनता है, आप 4.5 लाख रुपया डेली के टर्नओवर को आप डिवाइड कर लीजिए एक एक टिकट पर। यहाँ गार्डन ऋषि कितनी जनता रोज परेशान होगी इसको आप आकलन खुद ही कर लीजिए और इनके कष्ट का एहसास आप खुद करिए, इनके दुख का एहसास आप खुद करिए, यहाँ की आवाम कितनी परेशान हो सकती है। मोदी जी को क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी को क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी को यही कहना चाहते हैं कि हमारे मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं और इस भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। हम सब इस भारत देश के वासी हैं। हम सब जो भी दिल्ली की गद्दी पर बैठा है हम उसको अपना प्रधानमंत्री मानते हैं, मगर मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप भेदभाव रहित राजनीति करिए, भेदभाव के साथ राजनीति मत करिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सेकुलर मुल्क है, यहाँ का संविधान सेकुलर है। ये पूरे दुनिया के अंदर भारत देश अपने सेकुलरिज्मता की वजह से पहचानी जाती है। यही इसकी शोभा है, यही इसकी क्वालिटी है पूरे दुनिया के अंदर भारत देश की। इसके छवि को खराब मत कीजिए, आप राजनीति करिए, आप पूरा देश चलाइए, विकास करिए। आप सिर्फ टीवी में आकर के और विकास मत दिखाइए, ज़मीन पर भी विकास दिखाइए। जैसे कि हमारी सीएम ममता बनर्जी ज़मीन पर उतर के बंगाल के लोगों को विकास के राह पर चलाने का काम करती है। हम यही अनुरोध करेंगे अपने प्रधानमंत्री जी से कि टीवी से दूर होकर, सिर्फ टेलीविजन से दूर होकर मोदी मीडिया को हाथ में रख के और अपना विकास मत दिखाइए, बल्कि आइए आप ग्राउंड पर उतर के और पब्लिक का काम करिए। आप
विदेशों में जाकर सुलह करवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारत देश में एक मणिपुर ऐसा हमारा प्रदेश है जो कि चल रहा है। आपका एक बार भी कोई मणिपुर के ऊपर वक्तव्य नहीं आया, आपने मणिपुर के ऊपर कोई बात नहीं रखा, मणिपुर के मामले को आपने संज्ञान में अभी तक नहीं लिया और आप विदेशों की लड़ाई को संधि कराने के, सुलह कराने के फेवर में आप रात दिन भारत देश का पैसा खर्चा करके और विदेश में घूमने का काम कर रहे हैं। रोज दिन भर में 3 बार आप सूट बदलने का काम कर रहे हैं। ये यहाँ के गरीब जनता का पैसा है। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए भारत देश की जनता का मान और सम्मान रखते हुए पूरे देश को चलाने का कार्य करें, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। अच्छा काम में जो भी आ जाए हम लोग सामान नहीं उठाने देंगे, क्योंकि ये सेंटर जो खुला था हम लोग को बहुत फैसिलिटी था और अब हम लोग का फैसिलिटी खत्म हो रहा। ममता बनर्जी का दिया हुआ तोहफा हम लोग के हाथ से छिना रहा, हम लोग छीनने नहीं देंगे। क्या लग रहा है इसके लिए कुछ भी हो जाए, इसके पीछे किसी साजिश का हाथ है, क्या लग रहा है आपको? हम लोगों को साजिश का ही हाथ लग रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो चाह रहा है कि हम लोग को गरीब लोग मर जाए। आज इस गाँव में जोर कर रहा है, कल और दूसरा चीज को ऊपर भी जोर होगा, कल दूसरा चीज भी बंद कराया जाएगा। ये होने नहीं देंगे, बेटे पुरुष ये होने नहीं देंगे। बेटा पुरुष को यहाँ गिराया जा रहा, मैं गिराने नहीं देंगे। हम लोग इमाम बनकर हम लोग ले नहीं सकते, हम लोग जान दे देंगे। मगर रेलवे ने क्या कहा, क्या वो कदम रेलवे की ओर से आपके पास क्या जानकारी आई अभी तक? मेरे पास जानकारी यही है कि हम लोग नहीं चाहेंगे कि यहाँ मठे पूजने वाला है, बस यही है। हम लोग ने वजह बताई है। हमने CCGM से भी बात किया था, वो सिंह साहब थे बीनार में, उन्होंने कहा कोई वजह मतलब कोई माकूल जवाब नहीं दे रहे वो लोग, सिर्फ यही बोले कि हम लोग वहाँ पर सेटअप नहीं करते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई जगह देती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तब वहाँ हम लोग सेटअप करते हैं। पब्लिक प्लेस में हम लोग अपना कोई भी सेटअप नहीं करेंगे। कल से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है और क्या लग रहा है कि ये जो विरोध प्रदर्शन है कब तक आगे चलेगा? ये उस वक्त तक चलेगा जब तक कि यहाँ पर रेलवे बोर्ड ये ना कहता कि हाँ हम लोग जिस तरह यहाँ चलता था हम लोग फिर से ही है फैसिलिटी आप लोग को देंगे और इसी जगह में हम लोग वो काउंटर खोलेंगे। जब तक ये फैसिलिटी अगर नहीं देगा हम लोग का ये चलता रहेगा। और हमारे तहरीक में औरतें ज़्यादा है, हमारे CM भी लड़ाकू है, हमारे CM भी अवाम के भलाई के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, मार खाया, टाइम दिया, खून बहाया अपना, लेकिन अवाम के भलाई के लिए वो आज टिकी रही। इसी तरह ये काउंटर को खुलाने के लिए हमारी जितनी ख्वातीन हैं, जितनी औरतें हैं, यहाँ उस वक्त तक रहेगी जब तक काउंटर दोबारा यहाँ ना खुले।